तो सबसे पहले बाजार के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी, फाउंडर एंड सीईओ है पीएचडी कैपिटल के, वो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। सर आज की जो गिरावट है बाजार में, एकाएक हाई लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई या फिर जो दबाव बनता वो दिखा, आखिर क्या है? ऐसा कोई शुरुआत में तो ऐसा कोई प्रेशर या फिर ऐसा कोई घबराहट नहीं थी। कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, नो डाउट उसमें वीकनेस है, लेकिन ऐसी भी कोई स्थिति नहीं थी कि 1000 अंकों से ज्यादा सेंसेक्स गिर जाएगा, 1200 अंक आपका बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट हाई लेवल से रिट्रेस हो जाएगा, 450 अंकों की गिरावट हाई लेवल से निफ्टी में आ जाएगी। चिंता क्या है, डर क्या है बाजार के मन में फिलहाल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है एक्चुअली जो अभी वायरस का जो टेंशन सब लोग बोल रहे हैं कि चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है जो HMPV वायरस के बारे में बताया गया है। एक्चुअली फर्स्ट बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि ये वायरस के वजह से कुछ सेंटीमेंट बिगड़ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है सर थोड़ा ओवर वैल्यूएशन में था, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लास्ट 5 साल में निफ्टी ने कभी भी अपना जो है ईयरली बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दिया है, और नॉन स्टॉप ईच एंड एवरी ईयर। कोविड के टाइम पे भी अगर हम देखेंगे, उस टाइम पे जब वायरस आइडेंटिफाई हुआ था, उसके बाद से हम देखेंगे कि मार्केट दिसंबर के एंड पे ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिटर्न ही दिया था। तो लगातार जो 4 साल से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, मार्केट ऊपर ही हायर हाई लगा के चल रहा है। और अभी का जो इस साल है 2025 स्टार्ट हुआ है, तो मेरे को लगता है इस टाइम में ना थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है। इस ओवर वैल्यूएशन के कारण मार्केट थोड़ा एक हेल्दी करेक्शन मार्केट बिता रहा है, और क्योंकि टाइम करेक्शन भी नहीं हुआ मार्केट में, प्राइस करेक्शन भी नहीं हुआ, तो इसीलिए जो कि है जो निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में इतना डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या एफआईएस की बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है? क्या उन्हीं के मन में जो ज्यादा डर है, या वो अपना जो व्यू मेंटेन कर रहे हैं बिकवाली का, जो उन्होंने पिछले साल भी रखा, केवल 400 करोड़ रुपए के आसपास की पूरे साल में हमने खरीदारी बनती हुई देखी, और इस हफ्ते भी जो पहला हफ्ता निकला है जनवरी का, उसमें उन्होंने करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी है। तो सारा प्रेशर क्या विदेशियों का ही है, या हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स भी अब कुछ वैल्यूएशन को लेकर चिंतित हो रहे हैं? सर एफआईआई अगर देखेंगे लास्ट 15-20 दिन से नॉन स्टॉप सेलिंग आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एफआईआई का उनका सामने बजट है, उसके बाद रेट कट भी होना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि यूएस में जब रेट कट हुआ, उसके बाद इंडिया में भी पॉसिबिलिटी यही है कि कमिंग 2-3 महीने में रेट कट हो जाएगा। तो उन लोगों का बहुत सारा टेंशन है जो मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफआईआई के कारण ही सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब रिसेंटली तो 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है डीआईआई का भी सेलिंग प्रेशर। मार्केट एक्चुअल में ओवर वैल्यूएशन था, और मार्केट सर क्या होता है जब ओवर वैल्यूएशन रहता है तो कुछ ना कुछ रीजन आ जाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि नेक्स्ट जो 1 महीने के अंदर अंदर जो बजट आने वाला है, तो उस पर ही फोकस रहेगा। तो उसके बाद आई थिंक अगर कुछ पॉजिटिव उनको सेंटीमेंट मिला, तो उसके बाद एफआईआई का फिर से बाइंग आ सकता है। पहले मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम हमने जब शो किया था, मैंने एक स्टॉक बताया था रेड टैप। तो रेड टैप पे सर मैंने बताया था कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कॉल है, थोड़ा शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के व्यू है सर। रेड टैप ने हमने 20% के आसपास टारगेट दिया था सर, पूरा टारगेट अचीव हो गया। और एक था JSW इंफ्रा करके सर, उस स्टॉक में भी हमारा ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास मैंने टारगेट दिया था, उसका भी पूरा टारगेट अचीव हो गया। सर मैं जब बात बोलता हूँ तो मेरे को लगता है थोड़ा इन्वेस्टमेंट के व्यू से मैं बोलता हूँ, और थोड़ा पैटर्न आइडेंटिफाई करके मैं बोलता हूँ। तो आज का जो स्टॉक है सर अथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड, तो कंपनी का थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको पहले बताऊंगा, तो उसके बाद मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ सर। कंपनी स्टार्ट हुआ था बेसिकली एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एंड लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों का लिस्टेड अनलिस्टेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट रहता है, एंड बेसिकली इनका मेन अगर कोर पर्पस है तो वही है इन्वेस्टमेंट। सो अगर मैं कंपनी का सर मार्केट कैप देख रहा हूँ, बढ़िया मार्केट कैप है 32,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक का सर सबसे बढ़िया बात है 7.93 है पी, लेकिन इंडस्ट्री की पी चल रहा है सर अभी ऑलमोस्ट 23-24, मतलब इंडस्ट्री पी से भी बहुत लोअर वैल्यूएशन में चल रहा है। और अगर मैं डेट इक्विटी के बात बोलूंगा सर, डेट कंपनी के पास है ही नहीं, 0.03 है, बहुत ही कम डेट है। कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग सर ऑलमोस्ट 72% के आसपास सर प्रोमोटर होल्डिंग है। और अगर मैं सर कंपनी का अगर निफ्टी के साथ थोड़ा कंपेयर करूंगा, निफ्टी से 4.45x वॉलेटाइल है पर्टिकुलर काउंटर। सो अगर आप सुन रहे हो, अगर आप देख रहे हो, तो थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए सर। अभी जो फिलहाल प्राइस चल रहा है 1874, एंड
एंट्री लेना है नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए एक इन्वेस्टमेंट पीक है सर। और आपको एंट्री लेना है कब? एंट्री लेना है आपको 1750 से 1780 के आसपास। ये जो प्राइस है 1057 1080 1780 इसके बीच में आपको एंट्री लेना है। जो करंट सीएमपी चल रहा है इसमें आपको एंट्री नहीं लेना है। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 1565, मतलब आपका जो करंट लेवल होगा एंट्री का वहां से आपका 10% का स्टॉप लॉस, और आपका जो टारगेट रहेगा फर्स्ट 10% 1950 एंड सेकंड टारगेट 130, मतलब 20%। अगर मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं बनाता हूं सर 1.15% रिस्क रेशियो आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया सर है। ये साइकिलिक है बेसिकली कंपनी। सो इमीडिएटली एंट्री नहीं लेना है। यहाँ से और भी 70-80 रुपीज नेक्स्ट एक हफ्ता में, दो हफ्ता में, कभी भी आपको जैसे ही डाउनफॉल मिलेगा उस जोन पे आपको एंट्री लेना है। वो एक फेयर वैल्यूएशन होगा आपके लिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट है 4000 करोड़। दिस इज नॉट ए जोक सर, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी होने वाला है। नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आप इजीली यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, तो 6 से 8 महीने का अगर आपका व्यू है तो ऑथम इन्वेस्टमेंट जो कि 1877 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, लेकिन यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे लेवल्स पर डाउन आने पे 1750 से 1780 की रेंज है जिसमें आप खरीदारी का, या यूँ कहें कि 1780 से लेकर 1750 तक नीचे जाता जाए तो आप धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गिरावट पर नीचे आने पर 1565 आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके इसमें 1950 पहला टारगेट, 2130 ये आपको ऊपर की ओर दूसरा टारगेट है, जो कि आप 6 से 8 महीने में स्टॉक में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? सर जितने जो भी स्टॉक को लेके मैंने बात किया ये मेरे पास नहीं है, एंड मेरे जो अदर्स एनालिस्ट है उनके पास भी नहीं है। हो सकता है हमारे क्लाइंट को के पास हो भी। सो आप एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है, आपको एक बार देख के निवेश करना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।